हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो पास बाय वैल्यू के फंक्शन में हम किसी भी वेरिएबल को इधर पास बाय वैल्यू कर सकते हैं और पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं। तो जब मैं कहूँगा पास बाय वैल्यू तो उसका मतलब है कि जो जैसा वेरिएबल हमने हमारे पास है जो कहूँ तो हमने उसमें पास कर दिया है और रिसीवर एंड पे हम उसे एक दूसरे वेरिएबल में रिसीव कर रहे हैं। होता क्या है, जब आप पास बाय वैल्यू करते हो तो वो वेरिएबल की कंपाइलर एक कॉपी करता है। ये रन टाइम पर एक कॉपी बनेगी, दैट विल बी ए कॉपी ए। यहाँ पे नया टेम्परेरी वेरिएबल ए बनेगा, वो टेम्परेरी वेरिएबल ए में इस ए की एक कॉपी बनेगी और उस कॉपी को हम पर्टिकुलर फंक्शन में यूज़ करेंगे। अब जब मैं कहूँगा कि पास बाय रेफरेंस, तो मैं रेफरेंस को पास करने के लिए किसी वैल्यू का रेफरेंस पास करना है तो एम परसेंटाइल ए, एम परसेंटाइल ये पीछे लगाते ही वो रेफरेंस मतलब कि एड्रेस, उसका एड्रेस पास करेगा। यहाँ पे मैं A1 का एड्रेस भेज रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे जाएगा A1 का एड्रेस आया, उसे कैसे पता चलेगा? ये एस्ट्रिक लगा होगा, यहाँ पर एस्ट्रिक लगाओगे और वहाँ से एड्रेस पास करोगे तो यहाँ पर वो एड्रेस रिसीव करेगा, वो बोलेगा कि मेरे पास एड्रेस आया है। अब इस एड्रेस पे लिखी वैल्यू को आप यूज़ कैसे करोगे? जैसे यहाँ तो सीधा वैल्यू थी तो वैल्यू यूज़ कर रहे थे आप, यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे? आपको डी रेफरेंस करना पड़ेगा, ए को एक स्टार लगाना पड़ेगा, जैसे कहते हैं एस्ट्रिक। ये हम कर रहे हैं डी रेफरेंसिंग। मैं अपने पॉइंटर्स के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा आपको कि किस क्या एड्रेस कैसे डी रेफरेंस करते हैं और वो उसकी वैल्यू को कैसे फैच कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए कि इससे आप किसी भी एड्रेस की वैल्यू को डी रेफरेंस कर सकते हो। ये आपने वैल्यू ली, ऑपरेशन किया और यहाँ पे इसमें भेजा और आगे भेज दिया रिटर्न में। एक बार मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम ये जो बनाया चला के दिखाऊँ। देखिए मैंने क्या करा है, ए और बी वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू ली है और एक एडिशन का ऊपर आपको बता ही दिया है, ये फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, और सेम दूसरे वेरिएबल्स लिए हैं उसमें भी उसमें पास बाय रेफरेंस कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करेंगे कि सम होने के बाद क्या होता है। तो दोनों में मैं 2 और 3 पास कर देता हूँ। तो क्या हुआ, 2 3 5 2 3 5। देखिए मैं नंबर भी प्रिंट कर रहा हूँ। A1 जो भेजा था 2 3 है, 2 3 है। अब आप कहोगे कि तो फ़र्क क्या पड़ा? ये तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। सपोज कि आपने यहाँ पे भेजा था ये वेरिएबल, आपने ऐड ऑपरेशन किया और आपने कहा कि ऐड ऑपरेशन के बाद मैं इसकी वैल्यू एक बढ़ा देना चाहता हूँ, ए की वैल्यू। आप यहाँ पे भी कीजिए सेम चीज़, ए प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ तो वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो आप। अब देखते हैं वहाँ पर ऐसे कर। अब आप ये देखिए कि जब हम वहाँ से रिटर्न करेंगे तो इस ए की वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ जानी चाहिए जी, और इसी ए की वैल्यू भी जो यहाँ पे दिया उसकी भी 1 से बढ़ जानी चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करूँगा वो उससे एक ज़्यादा ही वहाँ पर शो करे यहाँ पर कि भैया अब ए की वैल्यू मैंने 1 से बढ़ा दिया। तो अब ये अगर 2 भेजा था तो 3 हो गई, 2 भेजा था तो 3 हो गई। चला दें सेम, मैं 2 और 3 पास करता हूँ पहले वाले के लिए और 2 और 3 दूसरे वाले के लिए। देखिए जब पास बाय वैल्यू की बात आई तो वो 2 और 3 ही रहा, लेकिन जब पास बाय रेफरेंस की बात आई तो रेफरेंस पे जब एड्रेस पे ऑपरेशन हुआ एडिशन +1 का इंक्रीमेंटल का, तो वो 2 से 3 हो गया और बी तो 3 ही है, उसमें हमने कुछ किया नहीं था। सम हम पहले ही कर चुके हैं तो 5 है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू जो आपका लोकल वेरिएबल था जो कि मेन का वेरिएबल था A1, वो आपने रेफरेंस के थ्रू पास किया और उसकी वैल्यू आपने दूसरे फंक्शन में बढ़ा दी 1 से। वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके टर्मिनल पर कि आपने 1 से बढ़ा दिए। तो अगर मैं एक नीचे सिंपल सा आपके लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं, ये लिखूं और यहाँ पे लिख दूँ प्लस B1, तो A1 और B1 2 3 दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए आप ही बताएंगे मुझे। फ्रेंड वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए उससे एक ज़्यादा। देखिए ये रन किएंगे और 2 3 2 3, देखिए 5 5 और 6 आना चाहिए, 5 5 और 6। तो जब रेफरेंस से वैल्यू लौटी तो 3 और 3 एक बढ़ गई, तो 3 और 3 6। आप समझ गए होंगे ये रेफरेंस से पास करने का क्या मतलब है। अब इसका यूज़ क्या है? सपोज़ कि आप किसी वेरिएबल के ऊपर जो आपने बनाया है कुछ ऑपरेशन करना चाहते हो अंदर, तो आप, और वो ऑपरेशन का रिफ्लेक्शन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली यहाँ पे पास बाय रेफरेंस, रिटर्न पे तो एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है, फंक्शन तो एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैल्यूज़ को रिटर्न करा सकते हो, उन वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो
आप आर्ग्यूमेंट में रेफरेंस से कोई भी वेरिएबल भेजो, उस पर ऑपरेशन करो, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा एक चेंज आउटपुट मिलेगा, यानी कि आपने एक और रिटर्न ले लिया उस फंक्शन से। तो इस तरीके से भी आप नंबर ऑफ रिटर्न बढ़ा सकते हो अपने फंक्शन के लिए। तो दिस इज़ द यूज़, और आप इजीली अपने फंक्शंस में इसे यूज़ कर सकते हो, और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग टू यूज़। और जब आप इसे यूज़ कर रहे हो, एक चीज़ का बेनिफिट और है, जब आपने यहाँ पर ए को पास किया था तो ए एक टेम्परेरी वेरिएबल में कॉपी हुआ था, करेक्ट, लेकिन यहाँ पर कुछ भी कॉपी नहीं हुआ है, यहाँ पर आपका एड्रेस डायरेक्ट चला गया है। जो एड्रेस जा रहा है तो इसकी स्पीड इस पर्टिकुलर फंक्शन से तेज़ है, क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर को रन टाइम पर कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करनी पड़ रही है, वो एक रेफरेंस पास कर दे रहा है कि वही मेमोरी लोकेशन जो मैंने वहाँ बनाई थी उसके ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आप यूज़ कर लीजिए। तो ये आपको दो फ़ायदे हैं, एक तो रिटर्न नंबर और रिटर्न टाइप बढ़ा सकते हो, दूसरा आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, आपकी स्पीड बढ़ेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।